हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज है डे 23 और ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आज मैंने रीजनिंग में क्या क्या किया। ये रहा। तो यही सारे क्वेश्चंस थे इसके कोडिंग डिकोडिंग के कि इसको डिकोड करना है, ये क्या लिखा है तो इसका ये वर्ड होगा। ये ऑप्शन के थ्रू हो भी रहे थे आराम से। और एक क्वेश्चन था मशीन इनपुट आउटपुट का। तो उसमें ऐसा था कि मशीन इनपुट आउटपुट में स्टेप दिए होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो उसमें स्टेप 1 में एक वर्ड जो था वो ब्लैंक दिया हुआ था, उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। और लास्ट 5th स्टेप में भी एक जो था उसमें भी ब्लैंक दिया हुआ था, तो उसमें भी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। और एक था स्टेप 3 में दिया हुआ था कि उसमें 2 वैल्यू गलत है, तो वो भी निकालना था। वो मेरे लिए आज नया पैटर्न था थोड़ा, तो उसको मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हो गया। और एक बात और है, ये जो आज मैंने मिसलेनियस पार्ट किया है ना, ये क्वेश्चन इजी लेवल के हैं बट टाइम कंज्यूमिंग है। और इसके नंबर भी 3 से 4 होंगे, लेकिन मेंस में हमारे लिए 3 से 4 नंबर भी लाना बहुत बड़ी बात होती है। कि मतलब एक क्वेश्चन में हमने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है कि हमने 3 से 4 नंबर ले आए हैं उस क्वेश्चन में। तो इस पार्ट को इतनी प्रैक्टिस करनी है, मिसलिनियस पार्ट को, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, और भी है, और भी चीज़ें हैं जो भी आगे आएंगी, जैसे ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन या फिर कोडेड डिस्टेंस डायरेक्शन। ये सबसे ईजीएस्ट पार्ट होता है, बट इसमें हमारी प्रैक्टिस शायद कम होती है। तो इसमें इतनी प्रैक्टिस करनी है ना हम लोग को कि एक तो टाइम ना जाए, हमारे टाइम से हो भी जाए और हमारे अच्छे खासे नंबर में मिल पाए, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी टाइमली अटेंड कर ले। तो ये है, इसमें हमें अपना पूरा बेस्ट देना है। तो ये सब था आज मेरा रीजनिंग का। देन इसके बाद मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किए। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मैंने ब्रेक लिया था, घर का काम भी था और अपना जो भी काम रहता है, तो सब मैं फ्री हुई थी 10 बजे। देन उसके बाद मैंने ये करंट अफेयर स्टार्ट कर दिए। और करंट अफेयर मैं करती हूँ आशीष सर से। और मैंने एक रूल बना रखा है, नो स्किप डे। करंट अफेयर, एडिटोरियल तो और रीजनिंग तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और वैसे कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं पूरा दिन भी अगर ना अपना 100% दे पाती, तो मैं कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर निकाल लेती हूँ अपना फिर भी। तो एक चीज़ हो रहा है, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं तो एक चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को। अगर आपको भी प्रॉब्लम होती है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हो, तो आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ सोचना है कि आपका फोकस क्या है, आपको गोल क्या है। वो गोल आपको अपने लिए करना है, अपने घर वालों के लिए करना है, या बस ऐसे ही है टाइम पास के लिए गोल है, वो आप डिसाइड करो आपको करना क्या है। उसको आपके मन में जो चल रहा है उसको लिखो एक पेज पे, क्या चल रहा है एग्जैक्ट, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या विश है, वो चीज़ ज़रूर सोचो आपकी विश क्या है। और उस चीज़ को ज़रूर लिखो, और प्रेजेंट टेंस में लिखो, और लिखो ज़रूर उसे, छोड़ना नहीं है। अपनी सारी इच्छाएं लिखो, आप क्या करना चाहते हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपका मन क्यों नहीं कर रहा, क्या चीज़ है प्रॉब्लम कर रही है, वो सब लिखो, अपने फोकस बनाओ। दूसरा, अगर आप वीडियो बना सकते हो, कोशिश करो, आप जो पढ़ते हो ना, आप रोज डेली एक वीडियो अपलोड कर दिया करो। आप अगर वीडियो बना सकते हो इफ़ पॉसिबल तो आप अपनी वीडियो अपलोड करो। इससे क्या होगा, आप कंसिस्टेंट होने स्टार्ट हो जाओगे। आप रोज़ डेली बनाओगे वीडियो भी, और अपनी पढ़ाई भी करोगे। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं पढ़ाई करना, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और सेकंड थिंग इज़ दैट, जो मेन चीज़ है, अगर आप वीडियो नहीं बना सकते तो एक चीज़ है, अपने आप से वादा कर लो कि आपको इस साल नौकरी लेनी ही लेनी है, किसी भी हालत में बैंक की जॉब लेनी है, या कोई और भी जॉब की प्रिपरेशन चल रही है, जिस चीज़ की आपको करना ही करना है। तो मेन चीज़ ये है कि आप अपनी टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। उस टू डू लिस्ट में हर चीज़ लिखें, उस पर टिक लगाओ जो होता है, जो नहीं होता उस पर क्रॉस लगाओ। अपने आप को चेक करो, और रोज डेली का टारगेट क्या देना है आपको। कोई 1 महीने 2 महीने 3 महीने का टारगेट बिल्कुल नहीं देना। आपको स्टार्टिंग करनी है अपनी कंसिस्टेंसी की। आपको कंसिस्टेंट होना है तो सबसे पहले एक तो माइंड को अपने कंट्रोल में करना सीखो। किसी और के वश में मत रहो कि कोई आएगा आपकी मदद करेगा, आपके दिमाग में चल रहा है, नेगेटिव थॉट आ रहा है, बिल्कुल नहीं। आप अपने कंट्रोल में रखो अपने माइंड को, और अपनी टू डू लिस्ट रोज़ डेली बनाओ। टू डू लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है। और टारगेट मैं बताती हूँ कैसे टारगेट दो। अपने आप को 10 दिन का टारगेट दो, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का। एक वीक का टारगेट दो, पहले दो, फिर 10 दिन का दो, फिर 15 दिन का दो। जब 15 दिन हो जाएंगे कंप्लीट, फिर स्टार्ट करो 20 डेज टारगेट।
छोटे छोटे टारगेट्स को डिवाइड करो, मतलब बड़े टारगेट एक साथ मत रखो, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, तभी आप उसको जब अचीव करोगे ना उस टारगेट को, आपको अंदर से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ी खुशी मिलेगी कि यस मैंने किया है। 10 दिन मैंने कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े हैं एटलीस्ट। उस 10 दिन में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, आप कंसिस्टेंट नहीं होगे, कभी नींद आ रही है, कभी आलस आ रहा है, कभी आपकी तबीयत खराब हो रही है, पर लेकिन हर चीज़ को आपको नो कहना है। नो मीन्स नो होता है। अगर आपके मन में विचार आ रहा है कि आप सो रहे हो, चलो थोड़ी देर सो जाता हूँ, उसको नो बोलो। नो करना जब तक नहीं सीखोगे आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। अपने आप को इसलिए प्रिपेयर करते चलना है कि आपको तैयारी करनी है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप स्पेशली लड़की हो भाई, कि आपकी शादी कब हो जाएगी कि आपको खुद नहीं पता होगा। मोस्टली केसेस में यही होता है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, लड़कियों की शादी जल्दी कर देते। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो ना कि आपको नहीं पता आपकी लाइफ कैसी रहेगी मैरिज के बाद, ज़रूरी नहीं कि हर किसी की एक जैसी हो, किसी की अच्छी होती है, किसी की कैसी होती है, एवरेज होती है, किसी की बिल्कुल नहीं होती अच्छी। तो आप अपने लिए मेहनत करो, अपने लिए जब तक आप स्टेप नहीं लोगे ना, कोई और आके आपके लिए कोई स्टेप नहीं लेगा। बी केयरफुल, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो और लिख लो अपने दिमाग में, है ना, कि आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और देखो भाई, आज है 31 मार्च, कल 1 अप्रैल लग जाएगा। कल ये जब वीडियो अपलोड होगी तो कल 1 अप्रैल होगा, और कल से बहुत बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर देंगे फिर से करने। तो आपको क्या करना है, तैयारी हर कोई बच्चा शुरू करता है, आपको शुरू तो करना है, शुरू तो हर कोई करता है, लेकिन कंसिस्टेंट कोई नहीं होता। लगातार चलना होता है, लगातार चलना है आपको शुरू नहीं करना। शुरू तो हो ही जाएगा, हर कोई बच्चा शुरू करेगा, लेकिन उस रेस में वही जीतेगा जो कंसिस्टेंसी में अपना वर्क करेगा रोज डेली। तो अगर आप लड़के हो तो भाई देखो, लड़कों पे कितनी जिम्मेदारी होती है अपने परिवार की। तो लड़के हो तो प्लीज़ अपने आप पे फोकस करो, किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई करो, और आप कोशिश करो आप गवर्नमेंट जॉब ले सको। आगे की मत सोचो कि होगा नहीं होगा, कुछ मत सोचो, नेगेटिव मत लाओ, लेकिन अपने माइंड में इतना रखो कि यस होगा। और अपनी अच्छी हैबिट बनाओ, कुछ जल्दी उठो, थोड़ा वॉक कर लो, अपनी पढ़ाई करो, कुछ अच्छी आदतें लाओ, किसी एक गरीब इंसान को खाना खिला दो, चाहे जानवर को खिला दो, चाहे किसी को भी खिला दो, कुछ अच्छा वर्क करो। सिर्फ खाना खिलाना नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और थोड़ा इन्वायरमेंट में रहना चाहिए, ग्रीनरी के साथ, थोड़ा माइंड आपका रिलैक्स होगा। थोड़ी देर अकेले बैठो, अपने आप से बात करो, एनालाइज करो अपने आप को कि मैंने आज ये क्या किया और क्या नहीं करना था, ये करना है। और अपने मम्मी पापा को रोज़ देखो सोते समय और सुबह जब उठते हो, कि देखो वो आपसे क्या आशाएं रखते हैं। अपने आप कंसिस्टेंसी आ जाएगी। कंसिस्टेंसी की मोटिवेशन किसी और को देख के सिर्फ 1 दिन 2 दिन होता है, लेकिन जब इनर मोटिवेशन होता है ना तो इंसान खुद कंसिस्टेंट हो जाता है। और जब उस पर खुद बात आती है ना कि मुझे अब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, तो वो खुद कंसिस्टेंट हो जाएगा। लड़के इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, और कुछ लड़कियाँ भी समझती हैं। तो अपने आप से प्रॉमिस करो, अपने आप से खेल मत खेलो कि मैं पढ़ लूँगी, जब आएगा टाइम जब पढ़ूँगा, जबकि आप पढ़ोगे नहीं, टाइम पास करोगे, सो जाओगे, आलसी हो जाओगे। ये बिल्कुल भी नहीं करना है, समझे। अपने आप से बिल्कुल एकदम प्रॉमिस कर लो कि इस साल मुझे किसी भी हालत में अपनी नौकरी लेनी ही लेनी है, और अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। आप एक बात सोचो, उनको कितने लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा होगा पेरेंट्स को आपके, है ना। तो आप अपने पेरेंट्स के लिए हर चीज़, हम जाके उससे लड़ नहीं सकते, लेकिन अपने मम्मी पापा की इच्छाएं तो पूरी कर सकते हैं, वो खुशी तो उनके लिए ला सकते हैं। जब आप सोचो, उस चीज़ को फील करो कि जब आपका सपना पूरा होगा, आपके लिस्ट में रोल नंबर आएगा ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वी आर ग्लैड करके, तो सोचो क्या रिएक्शन होगा घर वालों को। वो ये सोच के आप डेली प्रैक्टिस करो, अपनी पढ़ाई करो, और मोटिवेट फील हो, रोज डेली सोचा करो। अच्छा, होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू वेरी मच।